मृतक के परिजनों से मिलकर नेता प्रतिपक्ष ने व्यक्त की शोक संवेदना। संबंधित एजेंसियों को लोगों को प्रशिक्षित करने का दिया सुझाव। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा आज बढ़ैया थाना क्षेत्र के इंदुपुर गांव के वार्ड नंबर 20 पहुंचे, जहां रसोई गैस से हुए आगलगी के हादसे में अपनों को खो चुके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। मृतक के परिजनों से मिलकर नेता प्रतिपक्ष काफी भावुक दिखे। उन्होंने कहा, ऐसे मामले में संबंधित एजेंसियों लोगों को प्रशिक्षित करे जिससे इस प्रकार के हादसे नहीं हो। जिसके बाद संबंधित गैस एजेंसी के पदाधिकारी और कर्मी भी घटना की जांच के लिए पहुंच चुके हैं। बताया जाता है कि कल देर शाम खाना बनाने के दौरान घर में अचानक आग लग गया था, जिसमें झुलसकर 2 युवकों की मौत हो गई थी। जिसके बाद से पूरे मोहल्ले में मातम छाया हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बहुत दुखद घटना है और कल्पना से बाहर का है, जबकि यहाँ तो गैस सप्लाई की सारी व्यवस्था भी बन रही है, लेकिन अब कहीं न कहीं सिलेंडर में कुछ गड़बड़ी के कारण या लापरवाही के कारण, ये तो प्रशासनिक स्तर पर तो इसमें मामला नहीं है, पारिवारिक स्तर पर थोड़ा सा इस सब प्रशिक्षण की भी ज़रूरत है। और इन बच्चों की घटना में लोग जब तक निकल सके तब तक घटना घट। देखिए, जो एजेंसी के लोग हैं वो कम से कम प्रशिक्षण दे दें। हमने कहा पहले भी कि प्रशिक्षण आवश्यक है और आज हर घर सिलेंडर पहुंच रहा है, तो बहुत सारे लोग इसके उपयोग जानते नहीं हैं। इसके उपयोग के लिए प्रशिक्षण और बीच में कम से कम रेगुलेटर की पाइप की चेकिंग भी होते रहनी चाहिए। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आज उसकी मां भी नहीं है और दोनों बच्चे पढ़ रहे थे और आग लग जाने के कारण वो घेरा गया आग में और झुलस गया। और इस तरह की घटना से सबक लेकर प्रशासनिक स्तर पर इसकी जांच कर लोगों को एक प्रशिक्षण और इस तरह की मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। कल कोई बड़ी हादसा ना हो जाए, इससे हमको सजग होने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो घटना घटी है, इस घटना को देख के तो हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं और हम एजेंसी वालों से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए, जागरूकता अभियान चलाया जाए, जो कि हमारे घर की सारी महिलाएं इस चीज़ को जान सकें और समझ सकें कि ये दुर्घटना फिर से ना घटे। और गैस डिलीवरी देते समय हम यही चाहते हैं कि जो भी गैस डिलीवरी देने आते हैं वो सिलेंडर को एक बार ज़रूर से चेक कर लें, उसके बाद ही सिलेंडर डिलीवर करें, नहीं तो इस तरह की और भी आगे दुर्घटना घट सकती है। हम उनसे ये अनुरोध करते हैं कि अब आगे ऐसी कोई घटना ना घटे, इसके लिए वो सिलेंडर को चेक करके दें और एक जागरूकता अभियान चलावें, जिसमें हमारी महिलाओं को ये पता चले कि अगर इस तरह की घटना घटती है तो इसे कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। हाँ, सिलेंडर परसों आया था, 3 तारीख को ही आया था और 4 को लगाया गया और 4 को जैसे ही उसको यूज किया गया कि उसमें आग लग गई। बहुत हृदय विदारक घटना देख करके एकदम मन मर्माहत हो जाता है। इस तरह की घटना भगवान ना करे कि कहीं और घटे। इस परिवार को देख के काफ़ी चिंतित हो रहे हैं। बताइए, उनको एक ही बच्चा था, काफ़ी दिनों के बाद उनको एक बच्चा हुआ था, एक ही लड़का मात्र है बेचारा, आज वो भी चला गया। एक उनका भगना है, वो भी चला गया। मेरा नाम इब्राहिम सर हुआ। देखिए, ये तो गैस से दुर्घटना हुआ है और गैस एजेंसी से हम कहना चाहते हैं कि जब भी सिलेंडर दे उपभोक्ता को तो बिना चेक के लिए उसको नहीं देना चाहिए। ये महिला से ये दुख हुआ है जिसका उसका बेटा चला गया है। कितना मांगते चांगते ये बेटा आया इसको और फिर इसको भगवान ले लिए इस सिलेंडर के कारण। इस पर एकदम निगरानी कीजिए और इसका जो मुआवजा है, जो अथी है, उसको दीजिए। और हम जनता से अपील करते हैं कि जो भी सिलेंडर अगर उपयोग करे तो बिना जांच किए ही ना लें। ये गैस एजेंसी के लोग अभी तक आए? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि उज्जवल से है कि वो खरीदारी से नहीं है।
नहीं है। इसमें आप तो क्या कहिएगा सरकार को? राहुल सर आए थे तो वो बोले थे बड़ा सारा सरकार से कहेंगे कि एजेंसी वाले पर कड़ाई करें और देखें कि ये सिलेंडर से भी ज़्यादा पैसा, जो इसका पैसा इसको रेट क्या है लेता है, ज़्यादा भी लेता है और उस 20-25 बेसी लेता है, गरीबों से भी लेता है। और इस पर अंकुश लगावे कि ऐसा ना हो। ये दुर्घटना जो हो गया है बहुत दुखद की बात है। एक बेटा था उसका चला गया। कल एक दुर्घटना हुआ, उस समय आप भी मौजूद थे। क्या लगता है इसकी लापरवाही से इस तरह की घटना होती है? ये सरासरी देखने से एकदम पता है गैस एजेंसी का लापरवाही है, क्योंकि जो गैस जो वितरण किया जाता है बिना जांचे हुए, वो जो गैस तुरंत कल ही अगले दिन लिया था और वो गैस नंबर लगा के लिया था कंज्यूमर, और जैसे ही गैस खोला एक बार ही गैस लीकेज हो गया। ये तो वहाँ चाहिए ट्रेनिंग देना चाहिए गैस एजेंसी को, और उसका जिसको जानकारी रहे वो कंज्यूमर को पहुँचावे, जांच पर। मगर यहाँ तो कोई जांच नहीं होता है। जिस तरह से घटना हुआ, अगर सिलेंडर फट जाता तो कम से कम 20-25 आदमी व्यक्ति उस घर में मर जाए। 2 महला में आसपास तो काफी घना, पूरा घना आबादी है, ऐसा घना है सभी घर में सिलेंडर है। और उसके बाद देखिए अभी जो गैस का पाइप बड़हिया नगर परिषद में बिछाया जा रहा है, जैसे जनरल का पाइप बिछाया जा रहा है बाहर में छोड़ दिया गया। अगर वो गैस कहीं रिसा हो जाए, कोई बच्चा काट दे या तो पटाखा फूट जाए तो वो क्या होगा। ऐसा जगह है 4 फीट का रास्ता है, वहाँ अग्निशामक भी नहीं जा सकता। इसका जो इस पर कार्रवाई हो, इसकी जांच को हम तो डीएम ने अभी आए थे, प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी से हमारे विधायक जी भी थे। हमने बोला कि तो बोले कि लिख के दीजिए, और डीएम साहब से भी बात भी किए तो हमको बोले मिले ये इस पर सुरक्षा का मानदंड होना चाहिए। गैस एजेंसी कहीं इसका ख्याल पब्लिक का नहीं रखता है कि भाई किस तरह का उसका जांच पड़ताल करके कनेक्शन जो है, जो सिलेंडर दिया जाए जांच को। मगर एक ठेला वाला रिक्शा वाला को दे दिया जाता है, उसके घर में पहुंचा दिया जाता है। मगर सुरक्षा का ना तो पब्लिक को कोई ट्रेनिंग दिया जाता है, इसके लिए जागरूक करना चाहिए ट्रेनिंग लगा के, और इस तरह का होना चाहिए, मांग करते हैं। और ये जो गरीब व्यक्ति हमारे वार्ड का ही है, जो कन्हैया और शिवम का लड़का मैट्रिक का छात्र था, एक ही बाप का बेटा था, एक यहाँ का नाती था। उसका माँ अभी बाप दिल्ली में रोजगार करता था बेचारा का, वो आ रहा है। उसको गैस एजेंसी पर हम तो मांग करते हैं उसका पूरा क्षति और दिया जाए, और इसकी जांच हो के कार्रवाई कंपनी गैस कंपनी पर हो, काहे कि आगे भी ऐसा दुर्घटना न हो बड़हिया नगर परिषद में। नहीं तो भयावह स्थिति, अगर रात अगर नहीं सिलेंडर किसी तरह बचाता तो और कम से कम दर्जनों व्यक्ति की मौत होती। बीच में एक दुखद घटना हुआ है, गैस रिसर्व होने के कारण 2 किशोर की मौत हो गई। इस पर आप क्या कहिए? देखिए, हमारे बड़हिया नगर परिषद में वार्ड नंबर 20 में बहुत ही अत्यंत दुख की घड़ी है कि जो कि हमारे 2 बालक 15 वर्षीय की दर्दनाक गैस से जलकर मौत हो गई है। मैं सरकार से चाहे कि एक गरीब परिवार के लोग हैं, इनकी राहत सहायता प्रदान किया जाए, और गैस एजेंसी के द्वारा एक टीम मुंगेर से आ रही है, उसको हम लोग जांच कराकर भरसक प्रयास होगा, जहां तक जो प्रावधान होगा उनके अनुकूल मैं मुआवजा दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। परिजन लोग काफ़ी अत्यंत गरीब हैं, वो लोग मजदूरी करके भरण पोषण कर रहे हैं, इसमें तो उनको काफ़ी क्षति पहुंची होगी। बिल्कुल क्षति पहुंची है। पूरे घर का सामान, जितने भी खाने पीने का सामान था, जितने भी वस्तु नगद जो भी रुपया पैसा था, सारा का सारा जलकर राख हो गया है। हम जनप्रतिनिधियों से भी हम आग्रह करेंगे कि जहां तक बने इस गरीब लोगों की आर्थिक मदद करने में हम लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी बने। खाना बनावे ला धरल के, ओकर बाद खाना उना भी नहीं बनले, ओकर बाद लहक गेले, लीक होलै। पूरा सिलेंडर जे हलै वहाँ से लीक होवे लगलै, बस माचिस धरल के बस भभक गेलै। भभकला के बाद कंट्रोले नहीं हो पैले, ओकर बाद तो कोई उपाय नहीं, किसी को नहीं पता था। हाँ, हम जब जाना लिए तो पूरा चिल्ला रहा है, लेकिन इतना माहौल में कोई समझ नहीं पहले कि हमारा बच्चा भी अंदर है।
अगर जानते तो बच्चा के नहीं बचेती हल। बच्चा के हमारा मान कसूर में जान चल गई। आग शांत के बाद गए बच्चा की कहाँ कहाँ और कुछ जल है, पूरा गम के लगल। तब कल कि जाइए देखे तो हमारे बचवा दोनों सट्टल है।